आज़ादी है, भारत स्वतंत्र देश है इसलिए आज़ादी है। नहीं अगर अलग होता तो बोलता तो फिर पता लग जाता। अपने भारत देश में आज़ादी न मिली है सबको बोलने की। उसने गलत किया, ऐसे बंदों को बाहर निकाल के जूते मारने चाहिए। वो सांसद है चुने हुए। सांसद होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। मैडम भाजपा से पूरी उम्मीद है। मोदी जी चौथी बार भी आएंगे, क्यों घबरा रहे हैं आप? चौथी बार भी आएंगे, रिटायर्ड नहीं होने देंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, योगी और मोदी में आपको पूछा जाए किसको चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? योगी 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 का बिल्डोजर। योगी का बिल्डोजर। अब वो कहीं आप पे भी चल सकता है। चल जाए, गलत हो गए तो आप भी चलिए, क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। लगातार नेता ऐसा कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं जिससे कि राजनीति गलियारों में सरगर्मी बनी हुई रहती है। अभी हाल ही में ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पे लोगों में चर्चाओं का ये विषय बन चुका है। उन्होंने एक भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि जय फलस्तीन, और इस पे लोगों ने एक मुद्दा बनाया है कि भाई आपने भारत में रह के, हिंदुस्तान पे रह के जय फलस्तीन क्यों कहा। अब इसी बात को लेके हम हिंदुस्तान की जनता से बातचीत करेंगे कि भाई वो इस पे क्या सोचते हैं। ओवैसी जी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। तो चलते हैं हम आम जनता के पास। ओवैसी जी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जय फलस्तीन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में रह के ये बोलना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत है, क्यों? सबकी अपनी मेंटलिटी है, उनकी अपनी मेंटलिटी होगी। उन्होंने सही बोला, मेरी मेंटलिटी नहीं, गलत बोला उन्होंने। अच्छा, गलत बोला, लेकिन लोग चर्चाओं का विषय बता रहे जय फलस्तीन क्यों बोला, आप भी चले जाइए वहीं पे, क्या ये सही है? देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं हंसता, राजनीति है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बना चुकी है, अब क्या उम्मीद है भाजपा से? भाजपा जो भी उम्मीद है सारी पूरी कर रहा है। कुछ कम क्या है, पूरी हाईवे बन गए हैं, अच्छा सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर का अच्छा काम कर रहा है सेंटर में। अभी कुछ उम्मीद तो होंगी कि ये चीज़ें भी करनी चाहिए सरकार को। सरकार को थोड़ी महंगाई कम करनी चाहिए बस, और क्या, और तो कुछ नहीं। बाकी सब सही कर रहा है काम जो भी कर रहा है। ओवैसी को जानते हैं? जी, ओवैसी जी को जानते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि जय फलस्तीन, एक भाषण के अंत में उन्होंने कहा जय फलस्तीन। तो आपको क्या लग रहा है, सही किया या गलत किया? जब हमारे भारत देश में रहते हैं तो जय फलस्तीन का कहने को कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत के लिए बोले, उस चीज़ के लिए जैसा भी रहे हमारे भारत के लिए बोले। और ये सब तो जय फलस्तीन का कोई कहने का मतलब नहीं उनका बनता। कह रहे हैं फलस्तीन के साथ जाती हो रही है तो इसीलिए बोल दिया उन्होंने। तो जाती हो रही तो वहाँ के लोग हैं ना उस चीज़ के लिए बोलने के लिए। उसमें जब हमसे सहयोग ले तो हम सहयोग करें उस चीज़ के लिए। ये मैटर इतना बड़ा बनाना था, मतलब ओवैसी जी के मैटर को इतना बड़ा बनाना था या इसको लेट गो कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना? इसको ख़त्म कर देना चाहिए, हमारी तरफ से तो ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें जय फलस्तीन बोलने की ज़रूरत नहीं थी। फलस्तीन बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है बोल दिया, तो अब उतना मैटर को तवज्जो नहीं देना चाहिए। ना तो नहीं देना। अच्छा चलिए, तीसरी बार भाजपा सरकार बना चुकी है। जी जी, क्या उम्मीदें हैं सरकार की? उम्मीदें यही है कि बेहतर सरकार चलाए, और क्या कहें इसके लिए। कुछ ऐसा काम होगा जो आपके दिमाग में होगा कि नहीं ये सारी चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए? अब देखते हैं इस सरकार में क्या करते हैं। जो पीछे हुआ उसके लिए क्या कहें, अब नए सरकार में जैसा चलाएंगे हम कोशिश करेंगे। पीछे क्या हुआ था ऐसा? पीछे ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन पहले मनमानी था, अब थोड़ी मजबूर सरकार है। पहले मजबूत सरकार थी, अब मजबूर सरकार है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? मजबूर है और अब बेहतर करेगी, क्यों नहीं करेगी। महंगाई कह रहे हैं, प्याज व्याज महंगा। देखो, महंगाई तो खैर वो तो होता है हर बार, हो तो चुनाव के बाद महंगाई आना लाजमी है। तो इसके लिए मतलब धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, ये हर बार बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। ये हर बार बढ़ेगा, लेकिन हमेशा कंटिन्यू, जैसे 50 रुपए किलो हो गया है प्याज। 50 रुपये किलो आज ये महंगा हुआ है, कल दूसरी चीज़ महंगी हो जाएगी। फिर घटेगी नहीं आपको लग रहा है? घटेगी क्या, थोड़ा 10 रुपये में से 2 रुपये घटा देंगे, फिर 8 रुपये तो रह ही जाएगी। जी, कांग्रेस को लेके आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा, देखते हैं जो भी आगे अब अगला चुनाव। अच्छा नहीं है। हाँ, और इंडिया अलायंस के प्रदर्शन को लेके क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस फिर भी सब मिल के चुनाव लड़े, अच्छा था वो। अच्छा था, मजबूत हुआ, विपक्ष मजबूत हुआ है ना? ओवैसी को जानते हैं? हाँ, ओवैसी हैदराबाद के मेंबर ऑफ सांसद हैं। हाँ। हाँ। तो आप उन्होंने रुकने पार्लियामेंट है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, उन्होंने अभी एक बयान दिया है जय फलस्तीन। फलस्तीन जानते हैं? फलस्तीन इजराइल, कौन नहीं फलस्तीन, जानता, हाँ। सब लोग जानते हैं हमास, फलस्तीन, हाँ। हमास, फलस्तीन। तो- ये उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकती है जो भारत सरकार से मुख्तलिफ है।
ये उनका पर्सनल, बट उनको ये सब संसद में और पार्लियामेंट में बोलना इतना मतलब शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता है। बट ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोग इससे वाकिफ़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भारत का एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एक मैसेज नहीं हो सकता। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो पर्सनल चाहे जो भी सोचे उनको एक मंच पे आके लोगों के सामने ये लेकिन नहीं संसद जैसे मंच पर उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये एक भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक तरह पंचायत है, उसमें ये सब इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से एज अ मोर ही इज़ आई थिंक 5 times MP फ्रॉम हैदराबाद, so he should be somewhat I mean reluctant to speak. इनका तो हमने ये पूछ लिया। अब आप ये बताएं कि तीसरी बार भाजपा ने सरकार बना ली है, ठीक है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से जनता की? ठीक है, उम्मीद है, जभी तो लोगों ने सरकार बनवाई है और होपफुली उम्मीदें पूरी होगी। नहीं, जो 10 साल में पूरी नहीं हो पाई, लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि 10 साल में कुछ चीज़ें ऐसी बच गई हैं? और ऑब्वियसली सरकारी काम है, उसमें रहती हैं कुछ चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है तीसरी बार जो सरकार बनाई, इसमें कौन कौन सी लिस्ट है एक आम जनता की जिसको पूरी की जानी चाहिए? लिस्ट तो बहुत लंबी है, जैसे अब एक स्वामीनाथन कमीशन एंड फार्मर को जो भी मेहनत और जो भी मशक्क़त करते हैं और जितना इनपुट लगाते हैं उसके बराबर MSP वगैरह मिले, और बेरोजगारी का मुद्दा ये, लेकिन इस पे करना चाहिए कुछ ना कुछ। फार्मर्स जो है वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई फार्मर के अगेंस्ट है तो वो है भाजपा। भाजपा अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन भाजपा की छवि ऐसी हो गई, या क्षेत्रीय पार्टियों ने खास करके ऐसे बना दी कि दे आर एंटी फार्मर। ऐसा है नहीं, दरअसल वो 3 कानून जो कृषि के थे वो वापस भी लिए हैं, ये बड़प्पन है। और बट दैट थिंग थोड़ा इसमें बीजेपी को नीड टू होमवर्क कि थोड़ा प्रो फार्मर दिखे वो अपनी पॉलिसीज़ में या अपने नेताओं के जरिए। गुड थिंग स्वराज पाटिल को उन्होंने बनाया है कृषि मंत्री। लेट अस सी, 6 महीने के बाद थोड़ा पता लगेगा। क्या कहेंगे, ओवैसी को जानते ही हैं? हाँ, ओवैसी ने अभी बोला है जय फलस्तीन, कुछ बोलेंगे? आज़ादी है, भारत स्वतंत्र देश था इसलिए आज़ादी है। नहीं अगर अलग होता तो बोलता तो फिर तो पता लग जाता। हाँ, अपने भारत देश में आज़ादी ना मिली है सबको बोलने की। उन्होंने सही बोला या गलत बोला? सही बोला होता तो फिर बात ही क्या होती। भारत भारत में जो ऐसे लोग हैं जो सही क्या बोलेंगे, गलत बोला। अब उनको लेके ये कहा जा रहा है कि उनकी अपनी निजी राय है, वो बोल सकते हैं। हाँ तो वही तो, यही तो कह रहा हूँ, आज़ाद भारत में ही हो सकता है। आज़ाद भारत में हो सकता है, बाकी और अलग जगह नहीं हो सकता ना जल्दी। ये भारत में हो सकता है हर चीज़, कि भारत में सबको आज़ादी है, सब कोई भी कुछ बोल देता है। अच्छा, ये भाजपा तीसरी बार सरकार बना चुकी है, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं और सरकार से इस बार? पूरी उम्मीदें हैं। ओवैसी को जानते हैं? जानते नहीं जानते। क्या किया उन्होंने? अभी एक भाषण के अंत में उन्होंने कहा है कि जय फलस्तीन, दूसरे देश का नारा लगाया है, उसको लेके क्या सोच रहे हैं आप लोग? उन्होंने सही किया या गलत किया? उसने गलत किया, ऐसे बंदों को बाहर निकाल के जूते मारने चाहिए। वो सांसद है चुने हुए, सांसद होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो आपके लिए क्या है? हमारे एक नॉर्मल आदमी है वो, उसने ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे दिया ये? अगर गलत बोला है, संसद जैसी जगह में गलत बोला है, संसद जैसी जगह में या जहाँ भी बोले, वो प्रचार का माध्यम तो नहीं है ना। आप रोड में बोलो, कहीं बोलो, लेकिन संसद में जय फिलिस्तीन, आप ठीक है अपना धार्मिक अल्लाह बोल दिया, वो ठीक है अपना जो भी है धार्मिक, कोई जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन जय फिलिस्तीन का मतलब नहीं ना, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे आदमी को जूते मारने चाहिए, चुने हुए अपनी सांसद। राय है सबकी, उसमें अपनी अपनी राय है, उसमें क्या कह सकते हो आप? अच्छा, तो उनके लिए 10 आदमी से पूछोगे, 10 आदमी अलग अलग राय देंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ी सी इज्जत से आपको नहीं लगता है उनके लिए बोलना चाहिए? चुने हुए सांसद है। नहीं सांसद तो सांसद का ये मतलब थोड़े किसी के लिए उल्टी बात बोलेगा। यदि एक दूसरे को इज्जत नहीं दे रहे तो जनता क्या एक दूसरे को देगी? ये भी बड़ी बात है, सांसद ये भी बड़ी क्या? बात। आप बताओ, अगर कोई सांसद एक दूसरे को इज्जत दे रहा है, अपोजिशन पार्टी कोई वाला, एग्जाम्पल है आपके पास जो एक दूसरे को इज्जत नहीं दे रहा है? नहीं ऐसा तो अभी इंस्टेंट एकदम दिमाग में नहीं आता ना। बाकी नहीं दे रहे, ये आपने देखा ही होगा, नाम लेने से कोई बेटर नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन नहीं दे रहे, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे कोई भी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन इनसे एक और मुद्दा है। तीसरी बार भाजपा सरकार बना चुकी है, क्या क्या उम्मीदें हैं भाजपा से
वो बताइए। मैडम भाजपा से पूरी उम्मीद है। मोदी जी चौथी बार भी आएंगे, क्यों घबरा रहे हैं आप? चौथी बार भी आएंगे, रिटायर्ड नहीं होने देंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, योगी और मोदी में आपको पूछा जाए किसको चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? योगी 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 का बिल्डोजर योगी का बिल्डोजर। अब वो कहीं आप पे भी चल सकता है, चल जाए। गलत हो गए तो हम पे भी चलेंगे, क्या दिक्कत उसमें? हाँ कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ना, अगर गलत है आदमी तो चलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर मुसलमानों पे ही चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने को फिर वही चीज़ हो गई ना। अभी आपने कहा सांसद के बारे में ऐसे कह रहे हैं, तो कहने को तो कुछ भी कह सकती है जनता, उसमें कोई बड़ी पहले गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे की पलटी थी, वो हिंदू था। पलटाया? आप ये कह रहे हैं सरकार ने पलटाया? नहीं, सरकार ने नहीं पलटाई, मगर आप एक आदमी को टारगेट मत बनाओ कि वो मोमडन को कर रहा है। मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है, ऐसा नहीं सबके खिलाफ हो रहा है। गाड़ी पलटना तो एक नॉर्मल साइंस है, आप ये तब सरकार से जोड़ रहे हैं। आपने ये बात कही ना मुस्लिम के लिए। मैंने बुलडोजर के लिए कहा। बुलडोजर भी सब पे चल रहा है, उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा चलिए, कांग्रेस को लेके क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस अब धीरे धीरे विरोध कर रही है। विरोध कर रही है, उसको आना चाहिए सरकार में या नहीं, सत्ते में? मैडम हर एक आदमी चाहता है मैं सरकार में आऊँ। नहीं, वो तो चाहता है, आप जनता क्या चाहती है? अब जनता देखो कितनी सीट ले आई, 99 ले आई ना, धीरे धीरे बढ़ाएगी। मतलब मजबूत हो रही है, हाँ, बिल्कुल। पक्ष भी मजबूत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बराबर का टक्कर होना चाहिए, जनता ये सोचती है ना। अभी तो इस टाइम तो बराबर के ही है लगभग।